जय माता दी। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्था। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन आज हम मां महागौरी के रूप की साधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। जैसा कि उनके नाम से ही है, मां महागौरी यानी माँ जो है वो महागौरी के रूप में है। हमें सभी तरह के वरदान देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि खुशियां सभी कुछ। माँ का स्वरूप जब हम देखते हैं तो माँ का जो स्वरूप है वो गौर वर्ण है। बहुत ही गोरी माँ दिखाई देती है, गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्रों में दिखाई देती है, प्रेममयी प्रतिमा के रूप में है। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, 2 हाथ में से एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ वर मुद्रा में है। तो माँ का ये प्रेममयी स्वरूप है। माँ का ये स्वरूप कैसे आया और माँ ने कैसे जन्म लिया और किस लिए माँ का ये रूप आया, इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से कि हम कुछ कथाएं आपके साथ, कुछ वृतांत शेयर करेंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ ने 8 वर्ष की छोटी आयु में शिव के लिए घोर तपस्या की। इतनी छोटी आयु में ही उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया और इसीलिए अष्टमी के दिन, क्योंकि 8 वर्ष की आयु थी, तो माँ गौरी की अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। दूसरे वृतांत में कहा जाता है कि माँ जब घोर तपस्या कर रही थी तो तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया, जिसे माँ कालरात्रि के विषय में हमने कल जाना था। तो उसके बाद भगवान शिव ने माँ के ऊपर गंगा जल छिड़क के उनके जो श्याम वर्ण था उसे अलग करके और एक गौर वर्णा गौरी को प्रकट किया, इसीलिए उनका नाम माँ गौरी हुआ। एक और अलग वृतांत के अनुसार है कि तपस्या के कारण जब माँ का रंग काला हो गया तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को और अपने सौंदर्य को फिर से प्राप्त करने के लिए साधना की, तपस्या की और अपने में से जो गौर वर्ण था जो उसको अलग किया और जो श्याम वर्ण था, जो काला पार्ट था, उसको अलग किया। जो श्याम वर्ण था उससे उन्होंने माँ कौशिकी के रूप में उनको निर्मित किया, क्योंकि कहा जाता है कि देवता जो है वो अलग अलग राक्षसों से पीड़ित होते हैं। तो शुंभ और निशुंभ, ये 2 राक्षसों का जब बहुत ही ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो उन्होंने गंगा जी के तट पे माँ गौरी से प्रार्थना की। तब माँ ने कौशिकी को प्रकट किया और कौशिकी ने, माँ के कौशिकी रूप ने शुंभ और निशुंभ का वध करके इस पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त किया था। तो माँ गौरी के लिए बहुत अलग अलग वृतांतों में से एक वृतांत और है कि माँ गौरी ने सिंह को अपनी सवारी क्यों चुना। तो माँ गौरी जब तपस्या में लीन थी, माँ पार्वती या माँ दुर्गा तपस्या करते करते वो बैठी हैं और एक उसी समय एक जंगल में सिंह आता है जो बहुत ही भूखा है। वो माँ को तपस्या करते देखता है तो वो रुक जाता है, उनका शिकार नहीं करता। वो इंतजार करता है, वेट करता है कि जब उनकी तपस्या से वो उठे तब मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। काफी समय के पश्चात जब माँ की तपस्या पूरी होती है और माँ देखती है सामने सिंह है जो बहुत ही कमजोर हालत में हो चुका होता है, क्योंकि वो भी माँ के साथ तपस्या कर रहा होता है इनडायरेक्टली। तो माँ को उसके ऊपर बहुत दया आती है, वो उसे फिर से शक्ति प्रदान करती हैं और उसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से माँ ने अपनी सवारी के रूप में सिंह को ग्रहण किया। लेकिन माँ महागौरी का जो रूप है उसमें हम देखते हैं कि माँ बुल यानी कि बैल की सवारी करती हैं। तो माँ की जो महागौरी है उनकी सवारी के रूप में हम बैल और सिंह को दोनों को ही देखते हैं। तो देखा जाए तो माँ गौरी जो है उनके साथ बहुत अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। माँ गौरी को कहा जाता है कि वो जो गृहस्थ आश्रम है उसकी देवी है, इसीलिए उनको पिंक कलर के जो गुलाबी रंग के वस्त्रों में देखा जाता है। तो माँ गौरी जो का पूजन अगर कोई स्त्री करती है तो उसके सुहाग की रक्षा कहते हैं कि माँ स्वयं करती हैं, और अगर कोई कुंवारी स्त्री माँ की पूजा करती है तो उसको सुयोग्य वर का वरदान भी माँ प्रदान करती हैं। और अगर पुरुष माँ गौरी की साधना करते हैं तो माँ उन्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो माँ गौरी जो है गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत सारी हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और इसके साथ साथ जब हम उन्हें साध लेते हैं तो तंत्र में भी हमें हमारी मानसिक शक्ति को, हमारी शारीरिक शक्ति को विकसित करती हैं।
तो इस तरह से कहें तो ये माँ का पूरा स्वरूप और माँ की स्टोरी है। अब जो कलर माँ को प्रिय है वो कलर है गुलाबी रंग है, सफ़ेद रंग है और रेड कलर जो फॉरएवर है माँ के लिए। जो डायरेक्शन आता है माँ का वो आता है नैरुत्य त्रिकोण घर का, अर्थात साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो, वहाँ पर माँ गौरी का आधिपत्य है। वहाँ पर राहु देव का भी आधिपत्य होता है, इसीलिए माँ गौरी राहु देव के ऊपर भी अपना आधिपत्य रखती हैं। माँ को जो ऑफरिंग्स हम देंगे उसमें नारियल, गुड़, चना, पूरी, हलवा, इस तरह का प्रसाद भोग में माँ को लगाया जाता है। माँ को जो हम पुष्प अर्पित करेंगे उसमें कहा जाता है कि माँ को चमेली और मोगरा के पुष्प जो हैं वो बहुत ही पसंद है, प्रिय है। और माँ के लिए जो हर्ब आती है, जड़ी बूटी आती है, तो कहते हैं तुलसी। तुलसी अर्थात उसे माँ गौरी के समकक्ष भी माना गया है। तो अगर आज के दिन आप अपने घर में या तो तुलसी का पौधा लगाते हैं या आप अपने घर की तुलसी में से कुछ पत्ते लेके उन्हें अभिमंत्रित करते हैं और उसे एक जड़ी बूटी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपके रक्त के अंदर जितने भी विकार हैं, जितनी भी अशुद्धियां आपके ब्लड के अंदर हैं, वो पूरे ब्लड को माँ तुलसी के रूप में प्योरीफाई करती हैं। कफ और वात और पित्त जैसे कहा जाते हैं, तीनों दोषों का नाश करते हुए आपका जो कफ है उसको बैलेंस करती हैं, कफ बढ़ने से रोकती हैं। तो ये तुलसी के जितने भी गुण हैं वो माँ ने उसको तुलसी में प्रदान किया और तुलसी उसमें माँ के साथ समकक्ष हो गई हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू हो रही थी और सहस्त्रार तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद माँ गौरी जो है वो बिंदु चक्र, जो हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर के जो 7 चक्र आते हैं उसमें जो बिंदु चक्र है वहां पर हम ध्यान केंद्रित करके माँ की साधना करेंगे। माँ का जो साधने का मंत्र है, पहले हम स्तुति करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ का जो मंत्र है वो है ओम देवी महागौरे नमः। माँ का जो सिद्धि मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ महागौरे नमः। तो साधक को सिद्धि मंत्र अगर करना है तो वो अपना लाल आसन पे साउथ वेस्ट दिशा में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके और माँ को कोकोनट ऑफर करके, तुलसी ऑफर करके वहाँ पर इस मंत्र की साधना करें और माँ से प्रार्थना करें कि उनको शारीरिक बल, मानसिक बल माँ प्रदान करें और उनके जीवन में जो जीवन है उसे सुखमय बनाए, प्रेम का वास हो, हर तरफ प्रेम ही प्रेम हो। माँ गौरी वही प्रदान करती हैं। अब एक जो बहुत समय से प्रथा प्रचलित चली आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अष्टमी के दिन ही बहुत सी जगह, जैसे नॉर्थ साइड में जाएं या पंजाब प्रांत में जाते हैं, तो अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, ऐसा विधान है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से चला आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो अगर आप अष्टमी के दिन ही माँ को विदा कर देते हैं, हम उनको जो कन्याएं हम पूजन करा के माँ को विदा कर देते हैं, तो जो 9वीं देवी आएंगी हमारी वो है माँ सिद्धिदात्री, यानी सभी सिद्धियों की देने वाली। तो हम उनको क्यों स्किप कर देते हैं? तो कुछ जगह विधान है कि 9वीं के दिन हम माँ की पूजा करके तब 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। अब कहीं से ये प्रथा चली कि अष्टमी के दिन, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यही है कि माँ के 9 रूपों की साधना और प्रार्थना करके तब हमें कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन में जो है वो कन्याएं 10 वर्ष से या 9 वर्ष से कम की होनी चाहिए और उनको भोजन कराने के लिए आप जो भी अपना माँ का प्रसाद है उस रूप में उन्हें भोजन कराएं। हम उन्हें दक्षिणा में पैसे देते हैं, पैसे देने के बजाय कुछ लोग चॉकलेट्स देते हैं। चॉकलेट आदि ना दे करके माँ को अगर केले का प्रसाद कन्याओं को दिया जाए, साथ में केला दिया जाए और साथ में जो पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, पेन, पेंसिल, रबड़ है, पुस्तक है, लिखने की जो चीजें, वो अगर कन्याओं को दी जाए तो हमारा जो गुरु ग्रह है जो वो भी मजबूत होता है। गुरु ग्रह जो हमारा नॉलेज का है, तो हमारे जो मानसिक कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह का दान करें कन्या पूजन में। और कन्या पूजन का जो सिंबॉलिक महत्व है वो भी यही है कि जो हमारी यात्रा चली आ रही थी, आज हमने उन सभी शक्तियों को एक साथ एकत्रित करके सिद्ध किया है। तो इस तरह से हम उस सिद्धि को हासिल करने के लिए माँ की जो कन्या पूजन है वो करते हैं। अब कुछ लोग खेती बीजते हैं,
जो जौ की हमने खेती बीजी थी पहले दिन, उसको भी कुछ लोग अष्टमी के दिन ही प्रवाहित कर देते हैं या नवमी के दिन ही प्रवाहित कर देते हैं। ये अपना अपना उनका रिचुअल चला आ रहा है, ठीक है, उस तरह करते हैं। लेकिन अगर हम पूरा उसको विधि विधान से देखा जाए तो हमें उसको दसवीं के दिन प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो खेती हमने बीजी उसका पूर्ण रूप से जो फल है वो हमें 9 दिन की साधना के बाद प्राप्त होता है। तो जो 10वां दिन है वो विजयदशमी का दिन होता है, अर्थात जितने भी 9 डेज में जो हमने अलग अलग माता की प्रार्थना करके जो इवल स्पिरिट्स, जो जितने भी राक्षस आसुरी शक्तियां थी उनका नाश किया, और जैसे दशहरा होता है 10 दिन वाला रावण, अर्थात उस पर हमने किस तरह से विजय प्राप्त की। तो इसमें काउडम जो होता है, गाय का गोबर, उससे 10 सिर बनाए जाते हैं रावण के, और उनको 5-5 की लाइन में रख के जो खेती हमने बीजी थी, जो हमने पहले दिन बीजी थी, उस खेती में से हम 2 या 5 जौ निकाल के अलग अलग 2-2 का पेयर में या 5-5 के पेयर में हर उस जो काउडंग का हमने केक बनाया उसके ऊपर लगाते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं कि माँ, जैसे ये 9 दिन में आपने अलग अलग आसुरिक शक्तियों का नाश किया था, उसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले जीवन में से सभी प्रकार के राक्षस, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी के रूप में हो सकते हैं, वो आपके ऑब्स्टिकल्स के रूप में हो सकते हैं, उन सभी का आप नाश करें। और इस तरह से हमारे जीवन में जैसे ये खेती बीजी है हमने और इसका ग्रोथ हुआ है, हमारे जीवन में भी ग्रोथ हो, हमें भी वो अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त हो, हमारे घर में हमेशा धन का आगमन, हमेशा सौभाग्य का आगमन बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम उस खेतरी को किसी भी जल में प्रवाहित करते हैं। तो ये कायदे से 10वें दिन करना चाहिए, 9वें दिन माँ की पूजा करनी चाहिए। ये मेरा अपना जो है दृष्टिकोण है, आपके जो रिचुअल चले आ रहे हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपसे शेयर किया है। अब हम जो क्रिस्टल्स देखते आ रहे हैं अलग अलग दिन पे, तो हम क्रिस्टल को सिद्ध करेंगे। आज के दिन भी माँ गौरी के लिए गुलाबी रंग का जो प्रेम का प्रतीक है, गुलाबी स्टोन या जिसको कहते हैं रोज क्वार्ट्स, इसको सिद्ध करें। एमेथिस्ट कहते हैं कि माँ का जब बिंदु चक्र में हमारा ध्यान जाता है तो वहाँ पर एमेथिस्ट जो स्टोन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी डिवाइन कनेक्टिविटी के लिए, तो एमेथिस्ट करें। रुद्राक्ष जो है वो भी माँ के लिए भगवान शिव का प्रतीक है, तो रुद्राक्ष को भी हम अभिमंत्रित कर सकते हैं आज के दिन माँ के मंत्रों के साथ। और इसी के साथ माँ महागौरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। कल हम माँ के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री का साधना करेंगे, पूजा अर्चना कैसे करेंगे वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।